स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम नेवी-आईसी के अपडेट की, जहां अगस्त 2025 तक 133 गाड़ियों के मॉडल सर्टिफाइड हो चुके हैं और करीब 19.6 लाख वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा चुके हैं। अब तक 11 सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से 4 पीएनटी सेवाएं और 4 मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जबकि एक को डीकमीशन कर दिया गया है। साल के अंत तक NVS-03 और उसके बाद हर 6 महीने में NVS-04 और NVS-05 लॉन्च होने की योजना है। बात करते हैं अगली खबर की। 2030 से पहले बने कई कार और बाइक मॉडल में इंजन फ्यूल सिस्टम में बदलाव जरूरी हो गया है, ताकि E20 ईंधन से नुकसान कम किया जा सके। हीरो मोटोकॉर्प ने चेताया है कि बदलाव न करने पर इंजन डैमेज हो सकता है और इंश्योरेंस कंपनियों ने साफ कर दिया है कि ऐसे केस में इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में जियोलॉजिस्ट्स ने 100 हेक्टेयर में फैला विशाल सोने का भंडार खोजा है, जिसमें कॉपर और अन्य धातुएं भी मौजूद हैं। यह खोज राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के बोम्मासंद्रा में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने को मंजूरी दी है, जिसकी क्षमता होगी 80,000 दर्शकों की। अब नजर डालते हैं बिहार की ओर, जहां चुनाव आयोग के दावे आपत्ति दौर को शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। वहीं पटना जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति का दूसरा वोटर आईडी अवैध घोषित कर 16 अगस्त तक जमा करने का नोटिस जारी किया है। राजधानी दिल्ली से खबर है कि विधानसभा ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस इस बिल पास कर दिया है, जिससे प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है और संशोधित बिल, जिसमें चयन समिति की सिफारिशें शामिल होंगी, 11 अगस्त को पेश किया जाएगा। रक्षा मोर्चे से अहम खबर। भारत ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीदने की योजना फिलहाल रोक दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वॉशिंगटन दौरा रद्द कर दिया गया है। इसी बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक AEWNC को मार गिराने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि युद्ध में जीत के बाद भी लोगों के अहंकार के कारण इसे रोकने में देर हुई, लेकिन अब सही समय पर इसे रोकने का फैसला लिया गया है। विदेश नीति पर आते हैं। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और इस साल के अंत में भारत आने का निमंत्रण दिया। वहीं चीन ने भी पीएम मोदी को SCO तियानजिन शिखर सम्मेलन में आने का न्योता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ब्रिटेन में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को नाबालिग ईसाई लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अजरबैजान के राष्ट्रपति और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस में शांति और आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी बीच अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज बढ़कर $87 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात से पहले ही रूस यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय अदला बदली की बात कर दी है। अंत में बात करते हैं एक ऐतिहासिक रेल उपलब्धि की। पंजाब के रूपनगर से सीमेंट से लदा मालगाड़ी का पहला रैक कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड पहुंचा, जिसने 600 किलोमीटर की दूरी महज 18 घंटे में पूरी की। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।